हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L is placed perpendicular to horizontal uniform magnetic field B. Suddenly a certain amount of charge is passed through it when it is found to jump to a height h. The amount of charge that passes through the conductor is, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be force on current carrying wire due to a magnetic field which is given as F equals BIL sin theta. Here B is magnetic field, I is current, L is the length of the current carrying wire, theta is the angle between current element and magnetic field. दूसरा हम यहाँ पे यूज करेंगे मोमेंटम एंड फोर्स के बीच रिलेशन का, विच इज गिवन एज फोर्स इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. और यहाँ पे हमारे पास जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसका भी यूज होगा, दैट इज जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है इन एनी गिवन सर्कमस्टांसेस. तो इस केस में हमारे पास एक कंडक्टर दे रखा है जिसकी लेंथ L है, इसको हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है. यानी अगर ये हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया तो इसके परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है, यानी थीटा की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में 90 डिग्री हो जाएगी. तो सर्टेन अमाउंट का अगर हम यहाँ पे चार्ज को इसके थ्रू पास करते हैं व्हेन इट इज फाउंड टू जंप टू अ हाइट ऑफ h, तो जब ये यहाँ पे h हाइट तक जंप करता है तो उस पर्टिकुलर केस में इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और ये अगर ये हाइट h तक यहाँ पे जंप कर रहा है तो वी कैन से, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जंप करने की वजह से यहाँ पे जैसी चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज के फ्लो होने की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पे फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और h हाइट तक रीच करेगा. और इसी h हाइट के रीच होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. सो वी कैन से हियर mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी इसने गेन की आफ्टर रीचिंग एट हाई h, इट विल बी obtained from the kinetic energy that is half mv square. तो यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जो वेलोसिटी रही होगी दैट विल स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि हमारे पास इस पूरे प्रोसेस में कितना मोमेंटम का चेंज आया, तो वी कैन से हियर चेंज इन मोमेंटम. तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फोर्स इनटू टाइम के साथ. और यहाँ पे जो फोर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे लगा है, तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज BIL इंटू डेल टी. और ये जो यहाँ पे हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आया है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे m इंटू वी के साथ. तो f की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे B इंटू आई इंटू एल, थीटा की वैल्यू तो 90 डिग्री है तो 1 हो जाएगा, एंड इट विल मल्टीप्लाई विद डेल टी. m इंटू वी की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच. नाउ वी नो दैट जो करंट की वैल्यू होती है यहाँ पे इट विल बी डेल क्यू डिवाइडेड बाई डेल टी के, तो हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे डेल क्यू डिवाइडेड बाई डेल टी से, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद एल इंटू डेल टी इक्वल्स m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच. डेल टी से डेल टी कैंसिल हो जाएगा. इस पर्टिकुलर केस में हमें चार्ज का अमाउंट कैलकुलेट करना है, सो वी कैन से डेल क्यू विल बी गिवन एज m into square root of 2 into g into h divided by b into l. This will be the amount of charge in this particular case. So from the given question we can say the amount of charge that passes through the conductor is m into square root of 2 into g into h divided by b into l. Option C is the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.